नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप एक वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपके मन में एक प्रश्न तो अवश्य आता होगा कि ना हमारे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, ना ही कोई अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, फिर भी जीवन में इतने कष्ट क्यों, इतनी रुकावटें क्यों, इतने संकट, इतनी परेशानियां क्यों देखने को मिल रही है। तो यदि आप मुझसे पूर्व समय से जुड़े हुए हैं, वृश्चिक राशि के जातक हैं, तो मैंने आपको एक कार्यक्रम बना के दिया था कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सबसे ज्यादा कष्टकारी अवस्था का वर्तमान समय में जो बनाकर दे रहे हैं योग, वो है राहु महाराज। थोड़ा सा मेरे साथ पीछे चलिए, वृश्चिक राशि के जातकों, और एक डेट, एक तारीख बता रहा हूं, यहां से आप अनुभूत कीजिए। तो वो डेट बनती है 30 अक्टूबर 2023। ये वही तारीख है, ये वही डेट है जहां पर राहु महाराज ने आपके पंचम भाव पे आकर प्रवेश किया था। और 30 अक्टूबर 2023 से पश्चात वृश्चिक राशि वाले जातक लगातार देख रहे हैं कि दैनिक रोजगार में कुछ न कुछ रुकावट लग रही है, दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, संतान से संबंधित समस्या देखने को मिल रही है, या स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देखने को मिल रही है, लव रिलेटेड समस्या आपको देखने को मिल रही है। और यदि आप एक महिला हैं तो आपके पति के कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ परेशानियां देखने को मिल रही है, इनकम नहीं हो पा रही है, अपने डिजायर को पूर्ण करने के लिए आप प्रयास तो कर रहे हैं तो भी वो डिजायर पूर्ण होकर आ नहीं पा रही। आपके बड़े भाइयों के संबंधों की स्थिति, बड़े भाइयों के संबंधों में मधुरता का योग कमजोर हो रहा है। आपके स्वास्थ्य रूपी रूप में छोटी छोटी बीमारियां चलने से प्रभावित हो रहे हैं। आपके शॉर्टकट रास्ते की तरफ आपकी जो रुचि बढ़ी हुई थी, आपके डिसीजन लगातार गलत सिद्ध हुए। इसी कारण से करना क्या चाह रहे थे, हो क्या रहा था, उसके परिणाम कुछ और निकल कर आ रहे हैं, और परिणाम स्वरूप फाइनेंशियल दृष्टिकोण के अंदर लॉस का सामना आपको करना पड़ा। आपके व्यक्तित्व, जिसको बुद्धिमत्ता की राशि कहा जाता है, और बड़े ज्ञानवान, सूझवान, हालांकि परिश्रमी, चूंकि वृश्चिक राशि बहुत परिश्रमी होते हैं, इनके स्वामी जो मंगल हैं, राहु यानी ग्रह जो है मंगल स्वामी होते हैं वृश्चिक राशि के, बहुत ही परिश्रमी होते हैं, बुद्धिमत्ता होती है, हालांकि ये कार्यशैली बहुत ही इनकी अच्छी होती है, किंतु इनके निर्णय भी काफी काबिले तारीफ होते हैं। और इसी तारीख 23 अक्टूबर 2023 के पश्चात आपने देखा होगा आपके डिसीजन गलत सिद्ध हुए। जो भी आप कार्य करने के लिए गए उसमें नकारात्मक दृष्टिकोण आपके सामने बनकर आए, और उसने आपको न सिर्फ फाइनेंशियल दृष्टिकोण से आपको घाटा में बनाया, बल्कि समाज, परिवार, कुटुंब, कर्म क्षेत्र में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा से भी वंचित रखा। पिछले इसी तारीख से मेहनत लगातार आप करते आ रहे हैं, किंतु फिर भी मेहनत के रिजल्ट की स्थितियां आपके लिए निर्मित होकर आ नहीं रही, बार बार कार्यों में रुकावट आ रही है। अगर इसी तारीख से जो मैं बता रहा हूं, इस तारीख से यदि आप समस्याओं का सामना आपने जरूर से किया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता, सिर्फ शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि के अशुभ प्रभाव से के पीछे ही लगा रहता है, जबकि असली खेल कोई और ग्रह खेल कर जा रहा है या जा रहा होता है। और यही ग्रह खेल पहले 18 महीने में राहु महाराज ने वृश्चिक राशि के साथ खेला है। अब आज से 24, 25, 26 दिन के पश्चात अर्थात 18 मई 2025 को राहु महाराज आपके पंचम भाव से चतुर्थ भाव में आएंगे, यानी पंचम भाव से हट जाएंगे, चतुर्थ भाव पे आएंगे। विश्वास मानिएगा, आपके पैरों की बेड़ियां तो खुलने वाली है। दूसरी तरफ शनि महाराज भी आपके पंचम भाव पे आ गए हैं, बड़ी शुद्धि का लाभ देते हुए पाए जाएंगे। तो क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, पहले इसे समझ लीजिए। देखिए, आपको लगता होगा कि हम आते हैं अपने चैनल पर व्यूज बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, एड को पाने के लिए, लेकिन दोस्तों हम 100% कहते हैं, अगर आपने फॉलो किया है, हमारी वीडियो को देखा है, पूर्ण रूप से समझ लिया है, तो दोस्तों देखिए, आपको इसके फीडबैक चूंकि हमारे पास आते रहते हैं फोन के माध्यम से। दोस्तों, ज्योतिष एक साइंस है, ये ग्रहों की स्थिति को यानी कि अगर आप समझ कर कार्य करते हैं
आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में जीवन में बड़े बड़े रिजल्ट आते हैं। अन्यथा बड़ी बड़ी समस्याओं को सामना तो आप पिछले काफी समय से कर ही आ रहे हैं। 18 मई के पश्चात आपके दाम्पत्य जीवन की स्थिति में मधुरता संबंध की प्राप्ति होगी। जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। साथ ही माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानियां तो रहेगी, लेकिन धीरे धीरे सुधार भी होगा। दैनिक रोजगार में वृद्धि के कारण बनेंगे और साथ ही साथ धन आएगा, नया कार निर्माण होगा, नया घर का निर्माण, जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भाग्य में साथ मिलेगा और साथ ही आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी, मेहनत के रिजल्ट आपके पास बनकर आना प्रारंभ हो जाएंगे। जो स्टूडेंट है उनकी पढ़ाई लिखाई में निखार आएगा। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी पेट की समस्या से अगर घिरे थे तो उसमें सुधार होगा। अब चूंकि आपके चतुर्थ भाव पे प्रवेश करेंगे राहु महाराज, तो बहुत से लोगों की वीडियो तो आपने देखी होगी, बहुत से लोगों ने आपको करोड़पति, अरबपति, लखपति, मालामाल बना दिया है। तो ऐसे सपने छोड़ना बिल्कुल, यानी कि सपना देखना छोड़ दें, क्योंकि राहु अभी भी आपको कई प्रकार की परेशानियां दे सकते हैं। आपके माता के स्वास्थ्य में रुकावट, जॉब में समस्या या फिर कलह क्लेश की समस्या, सुख साधन में थोड़ी सी समस्या, दुर्घटना, चोट चपेट की समस्या, फिजूल के खर्चे बढ़ा सकते, धन की स्थिति को कमजोर कर सकते हैं। तो पहले नकारात्मक स्थिति पैदा कर रहे थे तो वो तो समाप्त होगी, किंतु 18 मई के पश्चात भी आपको राहु को डिग्रेज करके देखना है। और वो छोटी छोटी जो रेमेडीज मैं बताने जा रहा हूं, इसे आप फॉलो करके देखें तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, रिजल्ट आपके सामने होंगे। आप खुद देखोगे कि बहुत बड़ी राहत की स्थिति का योग बनकर आएगा। और एक अवस्था में ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप 108 बार करें। और साथ ही साथ आप कमल ये क्या कहते हैं, जो आपके घर में जैसे कोई टूटी फूटी चीज हो, घड़ी बंद पड़ी हो, कैलेंडर फटा पुराना पुराना पड़ा है, या फिर टूटी फूटी कुर्सियां हैं, कांच की चीजें हैं, कप वगैरह है, चीनी मिट्टी की कोई भी चीज, तो आप उन्हें तुरंत बाहर कर दें 18 मई से पहले। और चींटियों को आप काला वाला गुड़ और आटा जरूर शनिवार के दिन खिलाएं, इससे राहु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, इनका शुभ प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ आप मोर का पंख शनिवार के दिन 18 मई से अपने तकिए के नीचे रख दें और आप ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। और डली, जो काला वाला डली होता है, सेंधा नमक, उसको दान करें शनिवार के दिन, या फिर आप अपने घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में जरूर रखें। ये उपाय कर लें। दोस्तों, वृश्चिक राशिगत को आपको राहु की कृपा बरसेगी। तो ये था वृश्चिक राशिगत को राहु महाराज के परिवर्तन का प्रभाव आपके ऊपर। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।